अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 1 हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है हम लोगों ने, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हम सबसे पहले इसकी डिफाइन देखते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो देखें, व्हेन वी टॉक अबाउट वन थिंग, जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, द वर्ड इज सेड टू बी सिंगुलर, तो वो वर्ड सिंगुलर कहलाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करते हैं, द वर्ड इज़ प्लूरल, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? प्लूरल कहलाता है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है? जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब चीज़ एक होगी तो वो सिंगुलर होगी, और जब एक से ज़्यादा होंगी तो वो प्लूरल होंगी। ठीक है, देखिए नीचे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स बिलो ईच। पिक्चर्स को देखें और उनके नीचे दिए गए वर्ड्स को देखें। वी पुट द लेटर एस, हम लेटर एस पुट करेंगे आफ्टर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नेम के बाद, व्हेन इट इज़ मोर देन वन, जब वो एक से ज़्यादा होंगे। मोर देन वन मीन्स, हमने यहाँ पे देखे मोर देन वन कहाँ पे पढ़ा है? मोर देन वन मीन्स प्लूरल, तो जहाँ पे मोर देन वन यानी प्लूरल होंगे ऑब्जेक्ट्स, वहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के नेम के बाद एस पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम काउंट करके देखते हैं कितने हैं ये बर्ड्स। वन 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 बर्ड, एक परिंदा। वन बर्ड, एक परिंदा, तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे ऊपर देखा ना कि जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो सिंगुलर कहलाती है, तो यहाँ पे एक बर्ड है तो वो सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम काउंट करते हैं। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर? वन टू, तो देयर आर टू बर्ड्स। देखें, टू, BIRD, बर्ड ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम BIRD, बर्ड, और आगे हमने क्या लगाया? एस लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये मोर देन वन था तो ये प्लूरल बन गया। नेक्स्ट देखें, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बर्ड्स। कितने बर्ड्स हैं? 5 बर्ड्स हैं, तो ये मोर देन वन है। मोर देन वन है तो हमने क्या लिखा? BIRD, बर्ड लिखा पहले। ठीक है, ये हमने बर्ड लिखा पहले, फिर आगे क्या लिखा? एस लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बर्ड्स बन गया, ये प्लूरल बन गया। नेक्स्ट देखिए, मैनी बर्ड्स, बहुत से परिंदे। तो हमने पढ़ा था अगर वो चीज़ एक होगी सिंगुलर कहलाएगी, और अगर ज़्यादा होंगी, 2 हों, 5 हों, मैनी हों, बहुत सी हों, ठीक है, तो वो प्लूरल में ही आएंगी। तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? BIRD, एस लगा देंगे आगे उसे प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ सिंगल होती है, ठीक है, एक चीज़ होती है, वो सिंगुलर कहलाती है। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक पेंसिल है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? ये सिंगुलर होगी। ठीक है, अगर बहुत सी पेंसिलें होंगी तो वो प्लूरल होंगी। ठीक है, एक से ज़्यादा होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, जितनी भी होंगी वो प्लूरल में आएंगी। ये ऐसे ही हमने ये बर्ड्स की एग्जांपल देखी। यहाँ पे एक बर्ड था तो वो सिंगुलर कहलाता था, और अगर 2 थे या 5 थे या बहुत से थे वो प्लूरल में आ जाते हैं। ठीक है, नीचे देखें, ये हमने ब्लैंक्स फिल करनी है। देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड, आओ हम समझते हैं। विच आर द मिसिंग वर्ड्स इन दीज पिक्चर्स, जो इस पिक्चर में मिसिंग वर्ड्स हैं। राइट दैम इन योर नोटबुक, वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, आप लोग बुक पे कर लेना ये। लेकिन ये काउंट करते हैं कितने ट्रीज हैं। ONE1 TREE, ट्री, वन ट्री। ठीक है, ये कितने हैं? ये वन है, तो ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, वन होगा तो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे देखें, 1 2, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर? 2 ट्रीज। ठीक है, तो 1 2 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? हमने यहाँ पे लिखना है ट्री। ट्री लिख के ऑब्जेक्ट का नेम क्या है? ट्री। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका नेम क्या है? ट्री। और यहाँ पे आगे हमने इसे, क्योंकि ये मोर देन वन है तो हमने क्या करना है? एस लगाना है। ठीक है, आगे तो देखें, हम लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TREE, ट्री हो गया ऑब्जेक्ट का नेम, और आगे हमने क्या करना है? एस लगाना है। ठीक है, तो ये प्लूरल है तो ट्रीज हो गया। नेक्स्ट देखिए, ONE1 CAT, कैट, वन कैट, ये वन है, कैट। ठीक है, कैट है, ऑब्जेक्ट का नेम है कैट, वन कैट। तो हमने क्या किया? ये क्या थी? सिंगुलर थी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखें, हम काउंट करते हैं। 1
2 3 3 कैट्स। मोर देन वन है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ठीक है, मैंने एस लगा दिया तो ये क्या बनी, प्लूरल बन गई। ये देखें, 1 डक, ये कितनी है काउंट करें, 1, ONE DUCK डक लिखा हुआ है, 1 डक, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है क्योंकि ये 1 है। ठीक है, ये मोर देन 1 है, काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, कितनी है ये 4 है, तो ये लिखा हुआ है FOUR 4। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, डक, DUCK डक, और आगे हमने क्या करना है, एस लगा देना है। ठीक है, डक्स। नेक्स्ट देखिए, 1 डॉग। ठीक है, 1 डॉग सिंगुलर, तो मोर देन 1 है, 1 2 3 4 5, कितने डॉग्स हैं, 5 हैं। तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है यहाँ पे, डॉग, DOG, और आगे क्या लगाना है हमने, एस लगाना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा क्योंकि ये मोर देन 1 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर और इस पेज पे हमने सिंगुलर और प्लूरल कवर किया है। तो सिंगुलर क्या था, अगर एक चीज़ होगी तो वो सिंगुलर होगी। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो वो प्लूरल होंगी। ऐसे हमने नीचे देखा, नीचे हमने ये कवर किया है कि 1 ट्री 2 ट्रीज, ट्री 2 थे तो वो भी वो प्लूरल थे। ठीक है, क्योंकि वो मोर देन 1 थे। और यहाँ पे कैट 1 थी, सिंगुलर थी, और 3 हुई तो वो प्लूरल हो गई। नेक्स्ट देखिए, डक्स 1 थी सिंगुलर, 4 थी तो वो प्लूरल, 1 डॉग सिंगुलर, 5 डॉग्स प्लूरल। ये आपने अपनी नोटबुक पे ऐसे ही फिल करना है। ठीक है, तो बेटा पेज नंबर 33 पे देखें, इस पे हमने क्या कवर करना है, ये देखें, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर ए देखें, रीड द वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो, लिस्ट में दिए गए वर्ड्स पढ़े, कॉपी द वर्ड्स को कॉपी करें, दैट मीन मोर देन 1, जो कि एक से ज़्यादा हों, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये मैं अंडरलाइन कर दूँगी आपको समझाते हुए, तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे ये काम करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, RIVER रिवर, यहाँ पे अभी हमारा कॉन्सेप्ट सेम है कि अगर चीज़ सिंगुलर है, सॉरी 1 है तो वो सिंगुलर होगी, और अगर मोर देन 1 है तो वो क्या होंगी, वो प्लूरल होंगी। ठीक है, तो हमने देखें, RIVER रिवर, दरिया। ठीक है, एक रिवर है। ठीक है, रिवर ऐसे नहीं लगा हुआ, रिवर्स नहीं है। ठीक है, ज़्यादा रिवर की बात नहीं हो रही, एक रिवर की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बॉयज़, BOYS बॉयज़, लड़के। ठीक है, ज़्यादा लड़के हो गए ना, एस लगाया हुआ देखिए आगे, तो बॉयज़ क्या होते हैं, लड़के, मोर देन 1 है ये, तो ये आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, HOUSE हाउस, घर। ठीक है, हाउस क्या होता है, घर होता है, तो ये किस में आ रहा है, ये सिंगुलर में आ रहा है। ठीक है, इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, ट्रीज, TREES ट्रीज, ट्रीज ज़्यादा दरख्त होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे मैं, और आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे क्योंकि ये मोर देन 1 है। देखिए, FROCKS फ्रॉक्स, क्या ये फ्रॉक्स, तो ज़्यादा फ्रॉक्स की बात हो रही है, ये भी मोर देन 1 है, तो अंडरलाइन में कर रही हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। SOCKS सॉक्स। ठीक है, सॉक्स मोर देन 1। ठीक है, सॉक्स होता है मोजे, तो ये मोर देन 1 बात हो रही है, तो इसे भी आप बुक में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखें, HEN हैन, हैन मुर्गी। ठीक है, एक हैन है, हैन मुर्गी, एक की बात हो रही है, तो ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, मोर देन 1 नहीं है, तो हम इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे। ANTS आर्ट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगुलर की बात होती तो ANT लगा होता। ठीक है, आर्ट च्योंटी, तो आर्ट्स, तो ये मोर देन 1 है, अंडरलाइन में कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, BOOK बुक। ठीक है, बुक किताब, सिंगुलर, तो अंडरलाइन नहीं करूँगी। GLASS ग्लास, सिंगुलर, तो अंडरलाइन नहीं करूँगी। ये जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं इन्हें आपने देखना है, इसे पढ़ना है और देखना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर एक चीज़ के बारे में बात होती है, और प्लूरल मोर देन 1। ठीक है, वी टॉक अबाउट मोर देन 1। सो मैंने अंडरलाइन कर दिए, आप लोग इसे देखेंगे और बुक पे नोट डाउन करेंगे, नोटबुक पे। ठीक है, देखें नीचे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर B देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है कि
हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द पिक्चर्स, आप पिक्चर में कितने ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं. राइट द करेक्ट नंबर फॉर देम ईच. ठीक है, उनके लिए हमने नंबरिंग लिखनी है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, हम इन्हें काउंट करेंगे तो हम नंबर नोट करेंगे नीचे. यहाँ पे देखिए बोर्ड्स कितनी है. ठीक है, 1 2, कितनी बोर्ड्स हैं यहाँ पे, 2 बोर्ड्स. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, TWO 2. ठीक है, देयर आर 2 बोर्ड्स. नेक्स्ट देखें क्या है ये, एलिफेंट्स. कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 एलिफेंट्स. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 राइट करेंगे, THREE. ठीक है, 3 एलिफेंट्स. नीचे देखें क्या बनी हुई है, अम्ब्रेलास बने हुए हैं, ये मैंगोज बने हुए हैं. तो हम पहले अम्ब्रेलास को काउंट करते हैं, कितनी है, 1 2 3 4. तो कितनी अम्ब्रेलास है, 4 अम्ब्रेलास. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, FOUR, 4 अम्ब्रेलास. ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, कितने मैंगोज हैं, 5 मैंगोज. FIVE, 5 मैंगोज, 5 आम. देखिए बेटा एक्सटेंड एक्सरसाइज. रीड द फॉलोइंग पैसेज. फॉलोइंग पैसेज को पढ़ें. सम वर्ड्स आर नॉट करेक्ट, कुछ वर्ड्स हैं वो करेक्ट नहीं है. फाइंड द वंस दैट आर इनकरेक्ट, जो सही नहीं है वो हमने फाइंड करने, ढूंढने हैं. देन राइट द करेक्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक. और फिर हमने क्या करना है, उनके करेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट को ढूंढ के उनके करेक्ट वर्ड्स नोटबुक में राइट करने हैं. तो देखें, वन डे, एक दिन, स्टीव एंड हिज फ्रेंड्स, स्टीव और उसके दोस्त, वेंट टू द मार्केट्स, मार्केट गए. मार्केट्स नहीं आएगा यहाँ पे, मार्केट आएगा. ठीक है, देखें एस कट करेंगे हम. ठीक है, तो ये आप भी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे. ठीक है, आगे देखें, स्टीव बाउट 2 पेन. ठीक है, यहाँ पे देखिए उसने बताया हुआ, नंबर बताया हुआ है कि कितने पेन उसने जो है वो बाउट किए हैं. ठीक है, तो देखिए TWO2 पेन, हमने सिंगुलर और प्लूरल की डिफाइन में ये पढ़ा कि अगर वो मोर देन 1 होगी तो वो प्लूरल में आएगी. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 पेन है, तो हम पेन ऑब्जेक्ट का नेम है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आगे हम एस लगाएंगे. ठीक है, क्या बनेगा, ये पेन्स बनेगा. ठीक है, एक ये था इनकरेक्ट और पीछे हमने क्या किया है, इसे करेक्ट किया है. ठीक है, नेक्स्ट देखें, डेविड बाउट 1 अम्ब्रेला. डेविड ने 1 अम्ब्रेला खरीदी. देखें यहाँ पे ONE 1 अम्ब्रेला. ठीक है, 1 अम्ब्रेला, 1 छतरी. जब एक के बारे में बात हो तो वो चीज़ जो होती है वो सिंगुलर ही होती है. तो यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला ही लिखा हुआ है. इवा बाउट 1 डॉल्स. इवा ने 1 डॉल खरीदी, तो डॉल्स नहीं आएगा, डॉल आएगा. एस को हम कट करेंगे. नेक्स्ट देखिए, लिंडा सेड ही वांटेड टू बाय 1 स्टोरी बुक्स. वो 1 स्टोरी बुक खरीदना चाहती है, तो वो किस में आएगी, सिंगुलर में आएगी, तो बुक्स नहीं आएगा, बुक आएगा. ठीक है, एंड लिटिल टिया सेड शी वांटेड सम कैंडल्स फॉर द बर्थडे केक. और छोटी टिया कहती है शी वांटेड सम कैंडल्स, उसे कुछ कैंडल्स की ज़रूरत है, या वो कुछ कैंडल्स खरीदना चाहती है फॉर द बर्थडे केक के लिए. तो यहाँ पे सम कैंडल्स, कुछ कैंडल की बात हो रही है, तो वो मोर देन 1 है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये करेक्ट है. तो पीछे हमने जितनी जो हमारी थी मिस्टेक्स थी वो हमने निकाल ली है, और इन्हें मैं ये देखिए अंडरलाइन कर रही हूँ. स्टोरी बुक्स नहीं आएगा, स्टोरी बुक आएगा. ठीक है, और देखें 1 डॉल आएगा, डॉल्स नहीं आएगा. और ये पेन्स आएगा, पेन नहीं आएगा. मार्केट आएगा, मार्केट्स नहीं आएगा. ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं. ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने क्या कवर कर लिया है. पिछले पेज पे हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल की डिफाइन कवर की है, और नेक्स्ट हमने उसी को लेके एक्सरसाइजेज की हैं. तो पिछली एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में देखें बेटा, यहाँ पे हमने देखिए नंबरिंग लिखी हुई थी कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, नंबरिंग लिखी हुई थी, और हमने क्या करना था, ऑब्जेक्ट का नेम लिख के आगे एस लगाना था, यानी उसे प्लूरल बनाना था. ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने ये कवर किया है. ठीक है, यानी सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं हमने ये देखा है. ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद एस लगाते हैं. तो
नेक्स्ट पेज पे हमने क्या कवर किया, देखें इस पेज पे क्या किया हुआ था, ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए थे और हमने जो है वो उनको काउंट किया और उनकी नंबरिंग लिखी है। तो बेटा यहाँ पे एक और बात होती है कि हम हर ऑब्जेक्ट के आगे जो है वो एस नहीं लगाते, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हम उन्हें प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाते हैं। यहाँ देखें मैंगो, MANGO मैंगो होता है, ठीक है, और आगे हमने ई एस लगाया उसे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, उसे प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया है, ई एस लगाया है, ठीक है। ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको हम आगे ई एस लगाने के बाद फिर वो प्लूरल बनते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप सिंगुलर और प्लूरल की जो है वो समझ आ गई होगी। तो आप इसे एक दफ़ा पढ़िएगा और इसे जो जो मैंने सॉल्व करवाया आप लोगों को वो आप लोग अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 34 से पढ़ेंगे। तो उतनी देर के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।